अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज जो है अम्मी ने मुझे कहा कि तुम जो है ना कैमरा ऑन करो। तो आज हम रेसिपी जो है ये जो स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर अम्मी ने आलू कट किए हुए थे फ्राई पैन में, और इसके अंदर अम्मी ने थोड़ा सा पानी शामिल किया था और थोड़ा सा नमक शामिल किया है और थोड़ा सा ही घी शामिल करके इसको अम्मी अच्छे तरीके से पका रही थी। तो ये जो रेसिपी है ना, ये इसलिए अम्मी आलू जो है ना वो पका रही थी क्योंकि सहरी टाइम ना आज सब जो है ना डिसाइड किया कि हमने जो है ना आलू वाले पराठे खाने हैं। और वैसे भी जो है ना पराठे तो बंदा खाता ही है सहरी टाइम। ज़ाहिरी बात है, रोटी के बगैर जो है वो सहरी रखना नामुमकिन है और भूख लगने शुरू हो जाती है। तो अपनी डाइट का साथ साथ ख्याल रखना चाहिए। तो इसीलिए फिर अम्मी ने जो है ना ये आलू पका रही थी ताकि सहरी टाइम जो है ना वो हम आलू वाले पराठे खाएं। तो खैर था तो अफ्तारी का टाइम, लेकिन साथ साथ अपनी सहरी का भी इंतज़ाम कर रही थी क्योंकि सहरी टाइम इतना टाइम तो नहीं होता ना कि बंदा साथ साथ जो है ये पकाए भी और साथ साथ पराठे भी बनाए। तो इसीलिए फिर अम्मी मसाला पहले ही तैयार कर रही थी और सहरी में अम्मी ने हमें पराठे खिलाने थे। तो खैर वो तो अम्मी ने एक चूल्हे पे जो है ना आलू जो है वो पकने के लिए रख दिए थे, और इधर अम्मी जो है यहाँ पर आज बिरयानी बना रही थी। और ये जो है ना अम्मी ने एक देगची के अंदर थोड़ा सा जो है ना वो चावल भिगो कर रखे हुए थे, ये शामिल किए और साथ में तेज़ पत्ता और नमक डाल के ये बॉईल होने के लिए रख दिए थे। और साथ साथ जो है ना अम्मी इसको भी हिला रही थी, अच्छे तरीके से इसको पकाना था हमने। कुछ लोग जो है ना इसको जैसे मूली क्रश करते हैं ना वैसे क्रश करके जो है ना इसको पकाते हैं। तो अम्मी ने इस तरीके से जो है ना कट किए थे। तो इतने में हमारे जो है ना चावल जो है वो बॉईल हो चुके थे। तो यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हैं, और ये भाप की वजह से सारा जो है ना कैमरा वो ब्लर हो चुका था तो आपको नज़र ही नहीं आया। तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह चावल जो हैं वो एक एक चावल है और इतना माशाल्लाह प्यारा चावल लग रहा था ना। तो बहुत अच्छे तरीके से अम्मी ने बॉईल कर लिए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू जो हैं वो भी पक रहे हैं साथ साथ, और इस इधर भी अम्मी जो है ना वो चमचा हिला रही थी, और साथ ही जो है ना वो अम्मी इधर चिप्स बना रही थी। भाई ने कहा कि मैंने आज चिप्स खानी है, और चिप्स जो हैं ये फ्राइज़ वगैरह ये तो सबकी फ़ेवरेट होती हैं और हमारे घर जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी जो है ना वो खुश्क हो चुका था और आलू जो है ना वो बस अब बिल्कुल जो है ना वो नरम हो चुके थे और ऐसे भुरना स्टार्ट हो चुके थे। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी साथ साथ इसको भी चमचा हिला रही थी कि नीचे से जो है ना आलू जल ना जाए। तो अब यहाँ पर अम्मी टेस्ट करी थी कि यहाँ पर ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है या नहीं। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ने जैसे ही चिप्स डाली तो गर्म थे। मैंने कहा अम्मी ऑयल गर्म हो चुका है तो आप जो है ना वेट ना करें, आप बाकी भी जो है ना चिप्स वो भी शामिल कर दें। तो यहाँ पर अम्मी ने बकाया जो आलू थे वो भी शामिल कर दिए, और आलू जो थे ना उनकी जो चिप्स बनानी थी वो थोड़े से ही थे। तो अम्मी ने कहा चलो 2 बार में जो है ना हमारी चिप्स बन जाएगी। तो मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी ज़्यादा जो है ना आप ये कढ़ाई में जो है ना वो चिप्स डाल दें तो ये पकती होगी। और क्योंकि टाइम जो है ना वो शॉर्ट होता है, आपको पता है अफ्तारी में, तो ज़्यादा जो है ना अम्मी ने आलू डाल दिए थे। आज खैर ऑयल भी ज़्यादा था तो इसीलिए फिर मैंने कहा आप चिप्स ज़्यादा डाल दें और पकती रहेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथ साथ अम्मी चमचा हिला रही थी। बेचारी अम्मी जो है ना वो हर तरफ ही उनका हाथ होता है। कभी अम्मी जो है ना कोई चीज़ कट कर रही हैं, कोई पका रही हैं। तो चूल्हे भी जो होते हैं ना वो 2 तरफ जो है ना अम्मी ने मतलब दोनों तरफ पे जो है ना पका रही होती हैं। तो कभी इधर जो है ना वो चमचा हिला रही होती है, कभी उधर। तो समझ ही नहीं आती, बंदा ऐसे ना घोड़े पर जैसे सवार होता है, ऐसे तेज़ी में जो है ना सारे काम करने होते हैं। तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला तैयार हो चुका था पराठों का, और यहाँ पर जो है ना अम्मी जो है चिप्स निकाल रही थी। हमारी जो चिप्स है वो भी पक चुकी थी, और यहाँ पर अच्छे तरीके से अम्मी चिप्स को जो है ना स्टेन करके ही निकाल रही थी। और ये जो चिप्स है ना बस हम सिंपल सी बनाते हैं, और अफ्तारी में तो ख़ास तौर पे सिंपल बनाते हैं। वैसे जो है ना वो कॉर्नफ्लोर वगैरह लगा के और मसाले वगैरह लगा के वो चिप्स जो है ना वो बहुत कम बनती है हमारी तरफ। तो बस ये सादा सी जो है ना चीज़ें हमें पसंद है। हम सादा से लोग हैं, हमें सादा खाना ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मोस्टली जो है ना हम सादा ही खाते हैं। कभी कभार अगर दिल करे तो फिर हम फरमाइश पे जो है ना वो दूसरी डिशेस भी अम्मी को कह देते हैं कि आप बना कर दें।
तो यहाँ पर जो है ना पकोड़े, यहाँ पर अम्मी पकोड़े फ्राई कर रही थी। तो हफ्तार की टेबल हो तो कैसे ऐसा कैसे हो सकता है कि जो है ना वो टेबल पर पकोड़े ना पड़े हों। तो ये चीज़ तो जो है ना वो 30 दिन जो है ना वो माशाल्लाह से टेबल के ऊपर ये रखे जाते हैं, चाहे कोई खाए या ना खाए। तो अनहेल्दी चीज़ें जो है ना वो खा खा के मेरा तो पेट ही ख़राब हो गया। मैं तो अम्मी को कहती हूँ कि जो है ना ये तली हुई चीज़ें जो है ना वो ना बनाएं, बाकी जो मर्ज़ी चीज़ बना लें, मीठे में जो मर्ज़ी बना लें, दूध की कोई भी चीज़ बना लें, तो कस्टर्ड वगैरह। तो खैर यहाँ पर जो है अम्मी ने पकोड़े भी निकाल लिए थे और यहाँ पर माशाल्लाह से हमारी अफ्तार जो है ना वो रेडी हो चुकी थी। और अब यहाँ पर जो है अफ्तार वगैरह हमने कर ली थी। अब बाकी जो था ना ये पकाने वाली चीज़ें वो अम्मी पका रही थी। अब यहाँ पर जो है सहरी का जो है दोबारा से हम जो आलू थे अम्मी ने पका के रखे हुए थे, तो ये जो है ना टाइम जो है ना वो कम था, तो इसीलिए फिर अम्मी ने कहा चलो अफ्तार कर लेंगे, उसके बाद जो है ना ये मैं मुकम्मल तौर पे इसको तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर अम्मी ने थोड़ा सा जो है ना सूखी मेथी, थोड़ा सा जो है ना वो चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा जो है ना घी डाल के इसको अब अम्मी अच्छे तरीके से पका रही थी। और ये आलूओं का मसाला माशाल्लाह से इतना अच्छा बना था, मैं आपको बता ही नहीं सकती। इस मसाले की आप टिक्कियाँ भी बना सकते हैं, इस मसाले के आप पराठे भी बना सकते हैं, इस मसाले के आप रोल भी बना सकते हैं, समोसे भी बना सकते हैं, जो छोटी छोटी समोसियाँ होती हैं। तो ये मसाला बहुत ही अच्छा बना था। और आपने अगर इस रेसिपी को फॉलो करना है तो आप जो है घर पर ज़रूर अपने प्यारों को जो है पराठे वगैरह या जो भी चीज़ आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं और बनाकर खिलाएं और मुझे फ़ीडबैक मत देना भूलिएगा। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह शक्ल ही कितनी अच्छी है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना वो अम्मी ने मसाला निकाल लिया था, क्योंकि भाई जो है ना वो धनिया और पुदीना वगैरह ये चीज़ें जो है ना वो कहता कि आलू में ना हो, तो इसीलिए फिर अम्मी ने थोड़ा सा जो है मसाला उसके पराठे के लिए निकाल लिया था। और अब यहाँ पर अम्मी ने हरी मिर्च और धनिया जो है ना ये डाल दिया था। और हमने ये वाले पराठे खाए थे, उसने जो है ना वो सादा बिल्कुल आलू वाला उसने पराठा खाया था। तो ये अम्मी मसाला बना रही थी और इसी के हमने पराठे खाने थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारा जो है आलूओं का मिक्सचर जो है वो तैयार हो चुका है। तो अब अम्मी इसको जो है ना एक बाउल में निकाल रही थी। तो ये निकालने के बाद अब हम आ चुके थे जो है बिरयानी बनाने के लिए। तो बिरयानी जो है ना हमें बहुत ज़्यादा पसंद है और अम्मी जो है ना बहुत ही सादा तरीके से बनाती हैं। आप घर पर इसको बना सकते हैं। अगर आपको मेरी कोई भी रेसिपी पसंद आती है तो आप प्लीज़ उसको घर पर बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मेरी अम्मी जो है ना वो बहुत ही सादा खाना बनाती हैं और समझ भी आती है कि किस तरीके से पका रही हैं। तो ये वही देगची है जिसके अंदर अम्मी ने जो है ना वो चावल बॉईल किए थे, तो उसी में ही जो है ना अम्मी ने इसको जो है ये पकाना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अम्मी ने तकरीबन 2 चमचे जो है ना वो घी के लिए थे। अब यहाँ पर अम्मी जो है ना 1-1.5 प्याज जो है ना वो कट करके ये शामिल कर रही थी। ये बिरयानी इतनी सादी बनती है और इतने सादा तरीके से अम्मी बनाएंगी ना, आप घर पर जो है ना कोई भी बना सकता है और बहुत ही इसका टेस्ट अच्छा था। और क्योंकि मेरी कल जो है ना वो थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरा मैदा जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो पेन करने लग गया था, क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था आजकल जो है ना तली हुई चीज़ें खाने को, और मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना तली हुई चीज़ें खा ली। तो इसी वजह से ना थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। तो इसीलिए फिर अम्मी ने जो है ना आज सोचा चलो तुम्हें जो है ना बिरयानी बना के खिलाती हूँ। और ताज़ा बिरयानी जो है ना वो थोड़ी सी अम्मी ने बनाई थी, और ताज़ा जो बिरयानी होती है ना उसको खाने का मज़ा ही जो है ना वो अलग होता है। तो यहाँ पर अम्मी ने जो है ना वो प्याज जो है वो ब्राउन कर लिए थे। अब अम्मी यहाँ पर टमाटर कट कर रही थी और मैंने अम्मी को कहा अम्मी ये क्या किया, आपने ऊपर वाला छिलका भी नहीं उतारा। तो अम्मी कह रही थी बस जो है ना, मैंने कहा ये उल्टा जो है ना वो चला जाएगा देगची में, लेकिन ये सीधा ही चला गया। खैर अम्मी यहाँ पर जो है ना टमाटर कट कर रही थी। और ये बिरयानी जो है ना बहुत अच्छी बनी थी और आपने घर पर लाजमी बनानी है। और इसका टेस्ट जो है ना वो भी बहुत अच्छा था। सिंपल तरीके से बनानी है हमने और टेस्ट जो है ना वो बाहर वाली बिरयानी से भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर अम्मी ने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया था क्योंकि हमारे जो प्याज हैं वो ब्राउन हो चुके थे। और अब यहाँ पर अम्मी ने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट है ना वो शामिल कर दिया है।
और थोड़ा सा और अम्मी ने पानी शामिल कर दिया था। अब इसको अच्छे तरीके से अम्मी हिला रही थी और साथ ही अम्मी ने थोड़ा सा यहाँ पर हल्दी शामिल की है, थोड़ा सा यहाँ पर गरम मसाला, 1 चम्मच जो है गरम मसाला, 1 चम्मच जो है ना सूखा धनिया और 1 चम्मच जो है 1-1.5 चम्मच अम्मी ने लाल मिर्च की डाली है। ये मसाला जार डालने के बाद अब अच्छे तरीके से अम्मी इसको मिक्स कर रही थी और यहाँ पर अम्मी ने 1 भरी हुई चम्मच जो है ना नमक की भी डाल दी है और अच्छे तरीके से अम्मी इसको हिला रही थी। तो ये बिरयानी जो है ना हम सब ने मिलकर ही खाई थी, एक डिश के अंदर जो है ना अम्मी ने डाली और हम सब ने ना चमचियों के साथ ही खाई थी, क्योंकि अफ्तारी हमने थोड़ी सी की थी, इतनी ज़्यादा नहीं की। तो सबका यही दिल था कि बिरयानी अम्मी बनाएंगी तो हम वो खाएंगे। और मैंने भी इतनी कोई ख़ास अफ्तारी नहीं खाई थी क्योंकि मेरा पेट ख़राब था, तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी जो है ना फ्रूट चाट खाई थी। और यहाँ पर जो है ना मैंने बस अम्मी के साथ ना वीडियो बनवा रही थी बिरयानी की और मैंने बिरयानी खानी थी। तो यहाँ पर मसाला थोड़ा सा गल चुका था, तो यहाँ पर अम्मी ने आलू शामिल कर दिए थे। ये हम बना रहे थे आलू वाली बिरयानी और सबसे ज़्यादा जो है ना वो बिरयानी मैंने खाई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और मुझे चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए अम्मी ने मेरे लिए जो है ना ये बिरयानी बनाई थी। और अब जो है ना बस हम यहाँ पर जो है ना फूड कलर अम्मी ने मुझसे मंगवाया और अम्मी ने थोड़ा सा पानी लेके और ये फूड कलर जो है ना अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि कितना जो है ना उबाल आना स्टार्ट हो चुका है और अच्छे तरीके से अम्मी चमचा हिला रही थी। जो खाना होता है ना खाने की शक्ल ही बता देती है कि खाने का जायका किस तरह का होगा। तो यहाँ पर जो है ना जब अम्मी ने बिरयानी बनाई उसकी खुशबू और उसका टेस्ट दोनों इतने माशाल्लाह से अच्छे थे और सबका वैसे यही इंतज़ार था कि अम्मी बिरयानी बनाएंगी और हम बिरयानी खाएंगे। और बिरयानी बेचारी जो है वो लास्ट पे पकी थी, तो फिर हमने लास्ट पे जो है ना खाई। अम्मी और मेरा दिल तो यही था कि अफ्तार के साथ ही जो है ना ये बन जाए, लेकिन जो है ना बस चीज़ें जो है ना इस तरीके से मैनेज हुई कि ये रह गई थी। फिर हमने यही सोचा चलो अफ्तार कर लेते हैं आराम से, उसके बाद जो है ये बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू वगैरह अच्छे तरीके से गल चुके थे। अब आधी प्याली जो है ना अम्मी ने डाल दी थी इमली की और यहाँ पर जो है अम्मी इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही थी। और अगर आप इसमें से कुछ भी स्किप करना चाहते हैं आप जो है ना स्किप कर सकते हैं, लेकिन बिरयानी में ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो डलती हैं और इसी से जो है ना ये टेस्ट बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी जो है ना वो बस खुश्क हो चुका है। अब यहाँ पर अम्मी ने थोड़ा सा डाल दिया था केवड़ा और अब अम्मी दोबारा से इसको अच्छे तरीके से हिला रही थी और खुशबू इतनी प्यारी आ रही थी ना इसकी, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। और पानी आप देख सकते हैं यहाँ पर खुश्क हो चुका है। और अम्मी जो है ना वो कुकिंग कर रही होती हैं और मैं साथ साथ अम्मी का सर खा रही होती हूँ। अम्मी ये बताएं कि जो है ना ये चीज़ कितने टाइम में बनेगी? तो अम्मी कहती है तुम्हारे सामने ही है जब बनेगी बन जाएगी तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन मुझे भूख लगी हुई थी और मैं बार बार अम्मी से यही सवाल कर रही थी कि अम्मी ये कब बनेगी। तो खैर यहाँ पर केवड़ा जो था ना वो थोड़ा सा कम था, उसका जायका जो है ना वो थोड़ा सा कम था, तो अम्मी ने थोड़ा सा और डाल दिया था। और यहाँ पर जो है अब अम्मी ने धनिया पुदीना भी कट किया हुआ था। तो अम्मी ने ये बॉयल चावलों के अगर नीचे धनिया पुदीना रखे ना वो बहुत अच्छे तरीके से पक जाता है, और अगर चावलों के ऊपर डाले ना तो वो थोड़ा सा कच्चा रह जाता है, तो उसका टेस्ट जो है ना वो इतना अच्छा नहीं आता जितना इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो इसीलिए अब हम चावलों जब दम देते हैं ना तो हम नीचे ही जो है ना ये धनिया पुदीना रखते हैं ताकि ये जो है ना अच्छे तरीके से जो है ना गल जाए। तो कच्चा जो धनिया पुदीना वो अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए अब अम्मी जो है ना वो नीचे ही धनिया पुदीना जो है ना उसकी लेयर लगाती हैं। तो खैर यहाँ पर हमारे जो बॉयल चावल थे ना वो जो है ना अम्मी इसकी लेयर लगा रही थी और चिपक चुके थे बहुत ज़्यादा क्योंकि काफ़ी टाइम पहले के बॉयल किए हुए थे। तो खैर अम्मी ने जो है ना ये भी अच्छे तरीके से जो है इसकी लेयर लगा दी थी। अब यहाँ पर अम्मी फूड कलर शामिल कर रही थी, तो मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी ये आप किस तरीके से लगा रही हैं, इसको जिग जैग फॉर्म में लगाएं। तो अम्मी ने कहा फूड कलर बहुत ज़्यादा है जो तुम कह रही हो तो खैर यहाँ पर अम्मी ने थोड़ा सा जो है घी शामिल करके लेयर के ऊपर, तो अब अम्मी ने जो है ना ढक्कन दे दिया था।
और 10 से 15 मिनट जो है ना इसको दम देने के बाद यहाँ पर अम्मी ने माशाल्लाह से ढक्कन हटाया है। तो अब आप बिरयानी की शक्ल चेक कीजिएगा कि माशाल्लाह से कितनी अच्छी है इसकी शक्ल। तो यहाँ पर जो है अम्मी ने ढक्कन हटा दिया था। अब अम्मी चावलों को अच्छी तरीके से जो है ना वो निकाल रही थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से एक एक चावल है और इतनी प्यारी खुशबू थी, मैं आपको क्या बताऊँ। देखिए कोई चीज़ हमने एक्स्ट्रा नहीं शामिल की, कोई चीज़ जो है ना इसमें ज़्यादा नहीं लग रही, बिल्कुल तनासुब के साथ ना बहुत ही अच्छी जो है ना अम्मी ने आलूओं वाली बिरयानी बनाई थी। और मुझे तो ये था कि अम्मी यहाँ पर खिलाएंगे, लेकिन दम के टाइम ना मैं जो है ना थोड़ा बिज़ी थी, मैं अंदर थी रूम में। तो ये मेरी सिस्टर ने जो है ना अम्मी के साथ जो है ना वो डिश आउट करवाई थी बिरयानी को। और यहाँ पर जो है अम्मी बस बिरयानी निकाल रही थी और हमने बहुत ही चस्के ले के जो है ना ये बिरयानी खाई थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।